हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं, आज आ रहे हैं जिसमें 12th जो भी बच्चे इस बार दे रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2009 से लेकर के 2023 तक का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग 2009 से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर टाइप, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सारा कर देंगे। ठीक है, तो 2009 में जो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इवैल्यूएट, और ये डिटरमिनेंट का वैल्यू दे रखा है, फर्स्ट कॉलम में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है। सॉल्व करना है लेकिन प्रॉपर्टी यूज करना है। तो जरा बताइए ना, हम लोग एक प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का जानते हैं कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाता है उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, तो करते क्या है, जरा ध्यान दीजिए इधर। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फायदा क्या होगा, यहां 1 बन जाएगा, यहां ए और यहां ए बी सी। ठीक, फिर इसको b से मल्टीप्लाई करिए और इसको c से मल्टीप्लाई करिए, मतलब r1 मल्टीप्लाई a टाइम्स r1, ठीक है, r2 मल्टीप्लाई b टाइम्स ऑफ r2 और r3 मल्टीप्लाई c टाइम्स ऑफ r3। जरा ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट में अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है। तो अगर मान लो इसमें फर्स्ट रो में a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां 1, यहां a और यहां हो जाएगा कितना, a b c, तो डिवाइड भी करेंगे a से। फिर b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 b a b c, तो b से डिवाइड भी करेंगे, यहां हो जाएगा 1 c a b c। ठीक, तो यहां c से कर दिया। अब ये बताइए, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज होता है किसी रो या किसी कॉलम में सेम एलिमेंट रहे तो उसको आप बाहर भी कर सकते हैं, तो इस पूरे को बाहर नहीं कर सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग, ठीक है ना, ए बी सी कॉमन फ्रॉम C3 कॉलम 3, तो यहां से ए बी सी बाहर कर लो तो हो जाएगा ए बी सी इंटू ए बी सी, यहां 1 1 1, यहां हो गया ए बी सी, यहां 1 1 1 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया और ये दोनों आइडेंटिकल हो गया। कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0। यहां पे लिख देंगे सिंस C1 बराबर कितना हो गया, C3, हो गया आंसर, प्रॉपर्टी यूज हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो एक फंक्शन को मान लेते हैं हम लोग u मान लेते हैं, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स मान लेते हैं, इसको cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स। कुछ फील आ रहा है आपको, कहा क्या रहा है पता है आपको, आपसे निकालने के लिए कह रहा है du बाई dv, ये निकालने के लिए आपसे कह रहा है, यानी इसका इसके रिस्पेक्ट में, यानी फर्स्ट फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में। तो देखो ना, अगर x के जगह पे tan थीटा होता तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यहां पे अगर tan पुट करोगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा, आराम से फंक्शन निकाल कर डेरिवेटिव कर लेंगे। तो हम लोग यहां से क्या पुट कर देते हैं, x के जगह पे पुट कर दीजिए tan थीटा, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा थीटा के जगह पे। तो देखिए u क्या बन गया, तो हो गया sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, सेम इनवर्स सेम फंक्शन, एंगल बाहर 2 और थीटा के जगह पे आप क्या रखोगे, tan इनवर्स x रखोगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, du बाई dx, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम यहां भी काम करिए, पुट कर लीजिए, पुट x के जगह पे कितना, tan थीटा, तो हो जाएगा v cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा cos इनवर्स, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, बाहर आ जाएगा 2 थीटा, सेम इनवर्स सेम फंक्शन, एंगल बाहर, तो हो जाएगा v इक्वल टू 2 और थीटा के जगह पे tan इनवर्स x dv बाई dx, 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब du बाई dx पता है, dv बाई dx, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो देखो तो du बाई dv निकालने के लिए du बाई dx और dv बाई dx नहीं कर सकते हैं, क्योंकि dx dx कैंसिल होकर के du बाई dv ही आ जाएगा। तो du बाई dx का वैल्यू कितना है, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू भी है 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरा पूरा कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1। कॉपी करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक और क्वेश्चन है, और में रहता है, मतलब आपको भी एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखो ना, 2 का और में है, x का पावर y है, y का पावर x है, तो कभी भी वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल रहे और डिफरेंशिएट करना है तो लॉग लगा दीजिए, दोनों साइड का कर लीजिएगा, लॉग लगा दीजिए। ठीक है, तो देखो x का पावर y है, y का पावर x है, तो लिखेंगे हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, वी गेट
ठीक। तो दोनों साइड ले लेंगे log, तो हो जाएगा log x का पावर y और इधर हो जाएगा log y का पावर x। तो log m का पावर n बाहर आ जाएगा, y log x, यहां से n बाहर आ जाता है, प्रॉपर्टीज होता है, तो x log क्या हो गया y। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू भी करो, u को बाहर करो, v को डिफरेंशिएट करो, ठीक, प्लस v को बाहर करो, u को डिफरेंशिएट करो, ठीक। यहां भी u इंटू भी करिए, u को बाहर करिए, v को डिफरेंशिएट करिए। संयोग से यहां y है तो पहले किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, y इंटू dy बाई dx, प्लस log y को बाहर करेंगे dx बाई dx, u इंटू भी लगा देना है। तो जरा बताइए तो क्या हो जाएगा, y log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx, x log का डिफरेंशिएशन 1 बाई y dy बाई dx प्लस log y इंटू 1, ठीक। तो यहां से हो जाएगा, एक काम करते हैं ना, dy बाई dx वाले को साथ में रखते हैं, बाद बाकी को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक। तो देखो इधर log x, इसको इधर ले आइए, इसको भी इधर ले आइए, log x dy बाई dx माइनस इसको इधर ले आइए x बटा y dy बाई dx, ओके, इक्वल टू log y माइनस ये उधर चला जाएगा y अपॉन कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर एलसीएम ले लेते हैं, सो dy बाई dx तो कॉमन ले लेते हैं, फिर y एलसीएम हो जाएगा, तो देखो ना y से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, y log x माइनस x बाई y dy अपॉन dx बराबर, यहाँ x एलसीएम हो जाएगा, तो x से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x log y माइनस y बाई कितना x, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख दूं क्या, यहां से हो जाएगा क्या, इधर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, dy बाई dx ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा y बाई x, x log y माइनस y अपॉन, है ना, ये वाला नीचे आ जाएगा, y log x माइनस x dx, ये सॉरी dx का है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 99 dx, है ना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 नंबर है, ठीक। ये इंटीग्रेट करना है, तो देखो ना बोरे पर मेरे टेंशन में कौन आ रहा है कि इसका पावर 99 है, तो उसको t मान लो, पुट कर लीजिए 1 माइनस एक्स टी, अब डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 का 0, dx बाई dx 1 आई इक्वल टू dt बाई कितना हो गया dx, क्रॉस गुना कर लो, dx माइनस इधर भेज दो। देखो यहाँ पे फंस नहीं रहा है, लेकिन एक बात जानते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं तो पूरा का पूरा फंक्शन t में आना चाहिए, ठीक है। और एक और बात, कभी भी डिफिनिट इंटीग्रेशन में अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं। अभी जो ये 0 टू 1 है, ये किसका फंक्शन है, ये जो लिमिट है 0 टू 1 x के लिए है, लेकिन अब हम इसे t में कन्वर्ट करें तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे, तो देखो x की जगह पे 0 डालोगे तो t कितना हो जाएगा, देखो ना 1 माइनस 0 कितना आ गया 1, x की जगह पे अब अपर लिमिट कौन सा है 1 डालोगे तो t बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 मतलब 0। यानी यह इंटीग्रेशन अब बन गया कहां से कहां तक, 1 से 0, ठीक। इसको तो आपने t मान लिया है, लेकिन इसके जगह पे क्या रखेंगे, तो देखो ex इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा 1 माइनस टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां से अगर आप 1 माइनस टी इधर करेंगे तो x नहीं हो जाएगा, यानी x की जगह पे आप 1 माइनस टी नहीं डाल सकते, आराम से डाल दीजिए यहाँ पे, तो 1 माइनस टी, ठीक, और इसको तो हम t माने हुए हैं, तो t का पावर 99, और यहाँ पे कितना हो गया, जरा बताइए कहां हो गया, dx की जगह पे माइनस dt। एक और आप जानते होंगे इंटीग्रेशन में बताए थे कि देखो ना, अभी थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, इधर छोटा हो गया इधर बड़ा हो गया, तो लिमिट चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज होगा। मान लो कि अपर को लोअर में ले आए, लोअर को अपर में, तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, निगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। देखो ना एक स्टेप और लिख देते हैं, ज्यादा दिक्कत है, ऐसे लिखो 1 टू 0 1 माइनस टी
इंटू टी का पावर 99 dt। तो अगर लिमिट चेंज करते हैं, देखो ना अभी लोअर 1 है, अपर 0 है, अगर इसको नीचे ले आते हैं इसको ऊपर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन चेंज, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 to 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो t का पावर 99 माइनस टी का पावर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 100, और क्या हो गया dt। अब चलो इसका इंटीग्रेशन देखो, तो t का पावर 99 है तो 99 प्लस 1 यानी 100/100 माइनस t का पावर 101/101 01। अब अपर लिमिट डाल दो माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालोगे तो 1 का पावर 100 कितना होगा, 1 होगा, माइनस यहां डालो 1 का पावर 101/101, अब माइनस 0 हो गया। तो इसका एलसीएम लोगे तो 100 इंटू 101, 101 ऊपर चला जाएगा, माइनस 100, 101 में 100 तो 1 बटा, जिससे इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा 10100, यही आपका आंसर हो गया। कॉपी करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का और में क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। एक काम करिए ना, सबसे अच्छा इस सवाल में बहुत सिंपल, सेपरेट कर लीजिए, x बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो और इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक, हाफ एंगल का फॉर्मूला, क्योंकि देखो नीचे क्योंकि हाफ एंगल बनेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो क्यों ना साइन का हाफ एंगल, तो सिंपल होता है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है 2 sin इंटू cos है, वही एंगल में आ जाता है। तो साइन x की जगह पे क्या आप लिखिएगा, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 dx। ठीक, तो देखो ना यहां से ये हाफ बाहर आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो x sec स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा यहां से कुछ कटेगा भी शायद, ये वाला एक cos कट गया, तो साइन बाई cos बच गया। साइन बाई cos क्या होता है, साइन बाई cos कितना होता है, tan x बाई 2 dx। ओके, एक काम करो बउआ, सबसे अच्छा इसमें हम बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। देखो ना आइलेट हम लोग जानते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा और ये सेकेंड फंक्शन का काम करेगा, है ना। ओके, और मेरे को लगता है ना कि माइनस जब बोला ये वाला कट जाएगा, नहीं तो इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ना इसको लेके चलो, पहले इसको लेके चलते हैं। हाफ क्या करते थे, इसको फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते थे, सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 dx। कोई दिक्कत, तो यहां से हो गया, ये तो हो गया हाफ, ये x sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, लेकिन इसका कोफिशिएंट में इंटीग्रेशन में जो भी कोफिशिएंट अपॉन में आता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हाफ है, एक मतलब इतना बटा इतना हो गया, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया 10, है ना, और dx बाई dx अपना 1 हो गया। अब देखो इसका कोफिशिएंट बाहर आएगा 1/2, और sec स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, सॉरी sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 10x बाई 2 dx। ठीक, तो ये हो जाएगा हाफ, है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2x 10x बाई 2, ये वाला भी ऊपर जाएगा, तो -2 को बाहर कर लीजिए, और 10 कितना हो गया x बाई 2 dx, है ना। मैं पता है इसको सॉल्व करा, अभी इसको छुआ भी नहीं हूं, ठीक है ना। एक काम करिए ना, ज्यादा दिक्कत है तो इसको कुछ मैं कलर चेंज कर लेता हूं। एक काम करते हैं ना, इस पूरे को हम लोग क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और ये क्या हो गया, इसको I2 रहने दीजिए। ठीक है, तो हम लोग अभी I1 को सॉल्व करते हैं, कोई भी इक्वेशन इसको मान लेते हैं। तो देखो ना 2 यहां से आप बाहर निकाल सकते हो, तो 2 बाहर से निकालोगे तो I1 बराबर कितना हो गया, हाफ इंटू 2, और यहां से हो जाएगा x 10x बाई 2 तो बाहर कर लीजिए, माइनस इंटीग्रेशन 10x बाई 2 dx, ये से कैंसिल हो गया। अब यहां से आ जाइए, मेन सवाल तो ये था, फ्रॉम 1 i बराबर क्या था I1 प्लस I2,
I1 का वैल्यू ये सॉल्व किए हैं कितना, x tan x by 2 माइनस इंटीग्रेशन tan x by 2 dx अब प्लस I2 का वैल्यू कितना दे रखा है, यही tan x by 2 dx। तो ये वाला पूरा कैंसिल ही नहीं हो गया, आराम से ये कैंसिल हो गया। तो सवाल का आंसर क्या आ गया जरा बताइए, I इक्वल टू हो गया x tan x by 2 प्लस c। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। कॉपी करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अ रैंडम वेरिएबल हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है पूरा, ठीक है। मतलब जब 0 है, 0 के लिए प्रोबेबिलिटी a है, 1 के लिए ये ऐसे ऐसे करके दे रखा है, पूरा टेबल दे रखा है। तो कहता है कि a का वैल्यू निकालिए और कहता है कि और प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू क्या है, 3 है। जरा एक बात ध्यान दीजिए, दो चीज में पूछता है, जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आप याद करिए, आप जानते होंगे कि कोई भी प्रोबेबिलिटी दे दे, सारे प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा, सारे प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मतलब हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ PI, I का वैल्यू 1 से लेकर के n अगर होता है तो इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। मतलब ऐसे कि डालिए इसमें P1, P2, P3 एंड सो ऑन टू Pn, इसका वैल्यू 1 होगा। मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तो सबको प्रोबेबिलिटी ले लीजिए। 0 के लिए तो A है, इसके लिए 3A है, फिर क्या है 5A, 7A, 9A, 11A, 13A, 15A, 17A बराबर 1। अब जोड़ दो, कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 25 11 कितना हो गया, 25 1 26 10 36, 36 3 39 10 49, 49 5 49 5 कितना 54, 64 64 और 7 64 और 7 कितना 71 और 10 81 81 81A बराबर 1। तो A का वैल्यू कितना हो गया, 1/81 हो गया, A का वैल्यू आ गया। एक सवाल तो ये कह रहा है, इसमें एक सवाल और कुछ कह रहा है, क्या कहता है जरा बताइए। कहता है कि सेकेंड पार्ट कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। सुनो ना एक बात ध्यान दो, 3 से छोटा किस किस के लिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। देखो 3 से छोटा कौन कौन के लिए, निगेटिव के लिए तो होगा ना, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए हो जाएगा, बोलो ना। तो सब जोड़ दो, इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर कितना, बोलो बोलो, x बराबर 1। इस बात का मतलब यही हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर कितना हो गया, 3। जरा बताइए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, a है, 1 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 है, 2 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, 5a है, और 3 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, 7a है। तो बताइए ना, 7 5 12 12 3 15 1 16A, और A का वैल्यू आपको पता है कितना, 1/81। तो आंसर कितना हो जाएगा, 16/81 हो गया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में एक और क्वेश्चन कहता है बउआ, लेकिन और में लिखा हुआ है, आपको बनाना कोई एक है, मैं सारा सवाल सॉल्व करता हूं। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। मतलब हमको मीन एंड वेरिएंस निकालना है, लेकिन कब, जब क्या है, नंबर ऑफ हेड की बात बोल रहा है और 2 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। तो बताओ ना, सैंपल स्पेस अगर मान लो S है, लेट S बी द सैंपल स्पेस, ठीक। तो बताओ तो जरा, अगर 2 कॉइन उछालते हैं तो HH, HT, TH और TT होता है, ठीक है। तो हर एक सिंगल टॉस के लिए जब वहां होगा प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो उसके लिए तो 1/4 होगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 4। सो एवरी सिंगल आउटकम है प्रोबेबिलिटी 1/4। नहीं समझे, हम इस बात का मतलब समझे, जैसे आप इसके लिए निकालते थे 1/4, इसके लिए निकालते 1/4, इसके लिए निकालते 1/4, इसके लिए निकालते क्या होता है 1/4। हम लोग करता है लेट x बराबर नंबर ऑफ हेड्स की बात बोल रहा है, किसकी बात करता है, ठीक। तो बताइए इसमें हेड की संख्या क्या क्या हो सकता है, 0 1 या 2, ये ना संभावना है।
या तो एको को हेड नहीं होगा, या एक हेड वाला, या दो गो हेड वाला। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जो हो जाएगा 0 या 1 या क्या हो जाएगा 2 हो सकता है ना। तो देखो पहला सबका निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जब x बराबर 0 लेते हैं, x समझते हैं ना, x मतलब हेड की संख्या, x 0 मतलब जिसमें हेड नहीं हो, गेटिंग नो हेड। तो हेड नहीं होगा तो इसमें कौन कौन एलिमेंट आ जाएगा, खाली टी। कौन कौन एलिमेंट आ जाएगा, टी। तो बताइए ना, एलिमेंट की संख्या क्या है वो 1, सैंपल स्पेस की संख्या क्या है 4, तो कितना हो गया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 अगर निकालते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, गेटिंग क्या को हेड। x मतलब हेड की संख्या है, x मतलब किसी संख्या बोल रहा है, हेड। x बराबर 1 लिखे मतलब हेड की संख्या 1, यानी कि गेटिंग 1 हेड। एक हेड वाला बताओ ना कौन कौन है, एगो है ht है और क्या है th है। तो बताओ क्या को एलिमेंट है 2, सैंपल स्पेस कितना है 4, तो कितना हो गया 1/2 है। एक ही और प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, इसका मतलब कितना प्रोबेबिलिटी, सॉरी कितना हेड, गेटिंग 2 हेड। तो बताइए तो दो गो हेड वाला सिर्फ एक क्यों एलिमेंट है, ई वाला, यानी कि प्रोबेबिलिटी HH यानी 1/4। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी जस्ट पता है ऐसे लिखल रहेगा, यहां पे क्या रहेगा जरा बताइए, x और यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है ना। क्या क्या है जरा बताइए, एक 0 के लिए है, एक 1 के लिए है और एक किसके लिए है 2 के लिए है। ये x का वैल्यू लिखा जाता है यही वाला। तो बताइए ना, जब 0 था तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना आया 1/4, जब 1 है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना आया हाफ, जब 2 है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना आया 1/4, ठीक है। तो सबसे पहला बात मीन निकालना है। तो मीन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और इसको याद करिए, लिखे थे समेशन या सिग्मा xi pi, आई का वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर के n तक। मतलब नहीं समझे, ऐसे किया जाता है इसको, इसका जैसे इसको अगर खोलोगे x1 p1 क्या होता है x2 p2, ऐसे करके कहां तक xn pn। मतलब e x1 है ये p1 है, e x2 है ये p2 है, e x3 है p3 है। तो बस इसको करते जाओ, ये दोनों को मल्टीप्लाई, 0 इंटू 1/4 प्लस फिर बोलो 1 इंटू 1/2, फिर बोलो 2 इंटू 1/4। तो बताइए ना जरा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ और ये भी हो जाएगा हाफ, हाफ हाफ कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। एक चीज और इसमें पूछ रखा है, कहां गया, मीन एंड वेरिएंस है। वेरिएंस को हम लोग इससे डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। इसका फार्मूला होता है सिग्मा xi का स्क्वायर pi, जहां पे i का मान 1 से लेकर के n तक, और माइनस म्यू का स्क्वायर मतलब मीन का स्क्वायर। मतलब क्या करना बताते हैं, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब अगर इसको खोलते तो कैसे लिखते बताओ, x1 का स्क्वायर p1, x2 का स्क्वायर p2 एंड सो ऑन, xn का स्क्वायर pn, ऐसे ना लिखते हैं, माइनस म्यू का स्क्वायर। तो तुम ही लोग बताओ, 0 का स्क्वायर इंटू 1/4, 0 का स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1/2, फिर बोलो 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 और माइनस इसका वैल्यू कितना आया है 1 का स्क्वायर, म्यू मतलब ये मीन। तो ई तो हो गया 0, ई हो गया हाफ 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 4 कैंसिल, यानी कि 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया वेरिएंस हाफ। अच्छा यहाँ पे अगर एक चीज और पूछता था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ देता है। अगर मान लो कि हमसे पूछा, वैसे यहाँ पे पूछा नहीं हुआ है, अगर यहीं पे रहता एसडी पूछता, एसडी क्या होता है रूट अंडर वेरिएंस हो जाता है। मतलब जो वेरिएंस में आए ना उसमें रूट लगा दो, यानी कि 1 कितना हो गया √2। समझ में आ गया। बस क्या करना है आपको, जो एक के लिए निकाल लेना है, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना और फार्मूला पे क्या करना है आपको बैठा देना है, ठीक है। इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सॉल्व करना है dy बाई dx 2y tan x बराबर sin x। ये फील आपको आ रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप में नहीं दिख रहा है, ऐसा
dy बाई डी एक्स प्लस, इसको अगर हम ऐसे लिख देते हैं 2 tan x इंटू वाई और इक्वल टू कितना हो जाएगा sin x। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है, लग क्या रहा है ये, और फॉर्मेट कैसा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, पी और क्यू एक्स का फंक्शन या कांस्टेंट। तो बताइए ना, जहां पे p की जगह पे कितना है 2 tan x और q की जगह पे कितना है sin x। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e का पावर क्या होता है p dx, तो e का पावर हो गया कितना 2 tan x dx, तो e का पावर 2, tan का इंटीग्रेशन कितना होता है log sec x। ठीक है, अब बताओ, तो ये वाला इसके पावर पे चढ़ाते था ना, बिल्लू बिल्लू वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, जब भी इधर कुछ भी रहे इसके पावर पे चढ़ा दीजिए। तो e का पावर log और sec स्क्वायर x, बिल्लू बिल्लू सेम क्योंकि नहीं कुछ रहता था, e ऊपर आता है, तो टिल्लू बाहर आ जाएगा, टिल्लू मतलब sec स्क्वायर x बाहर आ जाएगा। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF ये आ गया। अब हम लोग रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या निकालते थे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है sec स्क्वायर x, q कितना है, कहां गया, q की जगह पे कितना है sin x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx। तो हो गया ये y sec स्क्वायर x, ये हो गया sin x, sec स्क्वायर को हम नीचे लिखेंगे cos स्क्वायर x dx। ठीक है, एक काम करिए ना, a को cos इसको नीचे दे दिए तो sin बाई cos tan हो जाएगा, एक cos इसको तो 1 बाई cos क्या हो जाएगा sec x। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा sec x इंटू tan x dx, और ये हो गया y कितना sec स्क्वायर x, है ना। थोड़ा हल्का इधर आ जाइए, इधर क्या आ जाइए, यहीं पे हम लिख देते हैं, देखो इधर ये हो गया y sec स्क्वायर x, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है sec x होता है प्लस c। अब ये sec स्क्वायर नीचे आ गया तो y हो जाएगा sec x अपॉन कितना sec स्क्वायर x प्लस c अपॉन कितना हो गया sec स्क्वायर x, एक तो कट गया, 1 बाई cos 1 बाई sec क्या हो जाएगा cos x, अब प्लस ये भी ऊपर भेज सकते हैं या ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यही क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है, क्या है एक और क्वेश्चन, डिफिनिट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम से निकालना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको अगर याद होगा, ठीक है ना, कभी भी डिफिनिट इंटीग्रेशन मान लीजिए कि a से b f ऑफ x dx होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h, है ना, और यहां पे लिखा जाता है f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन, और लास्ट में f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, जहां पे वेयर nh बराबर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, चलिए जरा ध्यान दीजिए, अब इस फंक्शन को आप देख के बताइए। सबसे पहली बात बताइए, a की जगह पे 0 है और b की जगह पे 4 है ना, तो सबसे पहले आप nh निकाल लीजिए, तो 4 माइनस 0 वैल्यू कितना आ गया 4। बस हम इस फॉर्मूला पे बैठा दे जाएंगे, इतने समझ ना, a की जगह पे 0 है और b की जगह पे 4 है। ओके, और फंक्शन क्या है fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 है। तो पहला क्या करिएगा, f ऑफ ई सब वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे, तो बताइए ना f ऑफ a मतलब f ऑफ 0 निकालिए, तो क्या हो जाएगा बताओ, 0 का स्क्वायर प्लस 1, f ऑफ 0 प्लस h, तो कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू यहां डालना है, h स्क्वायर प्लस 1, फिर बोलो f ऑफ 0 प्लस 2h, तो हो जाएगा ऐसे 2h का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसे करके लास्ट में हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो बस x की जगह पे ये वाला वैल्यू डाल देना है, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू h, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1, इजन हो जाएगा। बस कुछ नहीं कर रहे हैं, f ऑफ 0 है x की जगह पे 0, 0 प्लस h है, तो भाई 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, ये वाला वैल्यू है h स्क्वायर प्लस 1,
2h है तो 2h का होल स्क्वायर प्लस 1, n-1 है तो इसका होल स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू डालते गए हैं। अब हम लोग को यहाँ पे डालना है सबको वैल्यू को, ठीक है। देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 4 क्या है, यही f of x dx। तो क्या लिखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, ठीक, f of 0, तो f of 0 कहाँ है, यहाँ है, तो 1 प्लस फिर क्या है बताओ, h स्क्वायर प्लस 1, फिर कितना है बोलिए, 2 का s स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा, आगे जाओगे तो 3 का s स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1, ऐसे करके लास्ट में क्या आएगा बताओ, n-1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1, ये ना आएगा जी। अभी सब 1 को साथ में पहले रखिए, इस सब 1 को, ये 1 1 1 1 1 क्या बार है, n टाइम्स होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स होगा तो n हो जाएगा डायरेक्ट वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 h, ठीक, ऐसे लिखो 1 प्लस 1 प्लस 1 टू n टाइम्स, ठीक, प्लस इधर देखिए इस सब में से h स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, h स्क्वायर वाला में से, तो h स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो पता है क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, सब में से कॉमन हम ले लिए हैं h स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो याद करिए ना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज सो ऑन टू n स्क्वायर का फॉर्मूला होता था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, तो उसी n के जगह पे अब कितना हो गया, n-1 हो गया, यानी कि जहां जहां n है उसके जगह पे n-1 डाल दीजिए, ठीक, तो कितना हो जाएगा बोलिए, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, ये तो n हो गया, तो n के जगह पे n-1, ये ना हो गया, जहां n था वहां n-1, यहाँ n-1 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 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, n इंटू n प्लस 1 मतलब जितना है उतना प्लस 1 इंटू 2, n की जगह पे क्या डालोगे 2n-1, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, फॉर्मूला डाल रहे हैं, जहां n है उसकी जगह पे n, फॉर्मूला होता है ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, जहां जहां n है n-1 प्लस 1 2 इंटू n-1 प्लस 1, ठीक। अब चलिए तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h, ये हो जाएगा n, ये तो बराबर है n-1, अच्छा ये भी तो है ना, h स्क्वायर भी इधर है, इसे ही कट गया n, यहां देखो 2n माइनस 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 2n-1 अब बाई 6 इंटू h स्क्वायर। अब एक बात जरूर देख रहे हैं कि जहां जहां NH आएगा उसकी जगह पे कितना डाल सकते हैं आप, 4 डाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो EH को अंदर भेज दीजिए, EH को अंदर भेज दीजिए, तो देखो ना लिमिट h टेंस टू 0, अंदर आएगा तो कितना हो जाएगा NH, ये देखो h स्क्वायर और EH, h इंटू h स्क्वायर क्या हो जाएगा h क्यू, तो h क्यू में क्या करिए, एगो h इसको दे दीजिए, एगो इसको दे दीजिए और एगो, क्योंकि इंटू ए में तो है, तो डालोगे तो कितना हो जाएगा h बताओ तो NH माइनस h NH और यहां हो जाएगा 2NH माइनस h, अब बाई कितना हो गया 6। अब जहां जहां h है आप थोड़ा देख लीजिए, लास्ट में यहां पे देख लीजिए, लास्ट में हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, जहां जहां एक स्टेप तो और यहां लिखिए सकते हैं आराम से, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जहां जहां NH है उसके जगह पे क्या डाल लीजिए 4, तो देखो ना लिमिट h टेंस टू 0 NH की जगह पे डालो 4 प्लस, यहां देखो 4 माइनस h 4, अब 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 माइनस h अब बाई 6, यहीं पे हो ही जाएगा, जहां जहां अब लिमिट खोल दीजिए, h की जगह पे 0 डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, ये 0 हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 8 अब बाई कितना 6, ठीक है। तो यहां से कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो बताइए ना कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस 4 दूना 8 8 64/3, तो सॉल्व करोगे तो 76 बाई कितना हो गया 3, 4 2 6 6 एक साथ, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक।
आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। मेरे प्यारे बच्चों देखो बहुत सिंपल, लेट ए बराबर सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लीजिए 1 2 3 4 2 1 5 3 0। ठीक है, देखो कहता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, मतलब कहने का सेंस होता है ए को आप लिख सकते हो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज अब प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, जहां पे ये क्या होता है पता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक, और ये वाला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या थे, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, मतलब कैसे दिखाना है, ई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को जोड़े तो यह मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो बताइए जरा, तो पहले तो आप एक काम करो ना, लेट मान लो P बराबर हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना, मान लेते हैं हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज P मान लेते हैं, और इसको Q मान लेते हैं, इसको Q मान लेंगे हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अतः P प्लस Q अगर जोड़े ना तो हमें ये ए के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो पहले ट्रांसपोज निकालने आता ही आप लोगों को, तो बताइए ना, ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो क्या होता है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो 1 4 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 2 3, फिर कितना हो जाएगा 3 1 0, है ना। तो ये निकाल लीजिए, पहले निकाल के रख लेते हैं, ये वाला भी निकाल लेते हैं, ये वाला भी। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 2 1 5 3 0, 5 3 0 हो गया। ठीक है, अब प्लस ओके ए ट्रांसपोज कितना है 1 4 5 2 2 3 3 1 एंड 0, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एक और एक 2 आ गया, देखिएगा जरा, 4 2 6 आ गया, 5 और 3 8 आ गया, 2 4 6 आ गया, 2 2 4 आ गया, 3 और 1 कितना हो गया 4 आ गया, 3 और 5 8 आ गया, 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया, 0 प्लस 0 कितना 0 आ गया, है ना। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम लोग ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। अच्छा, यहां पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस है ना शायद, हम लोग प्लस वाला निकाल रहे हैं, उसके बाद माइनस वाला। अब हम लोग ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए की जगह पे कितना है 1 2 3 4 2 1 5 3 0, में से ट्रांसपोज वाला घटा दिए, ट्रांसपोज वाला यहां है 1 4 5 है, 2 2 3 है, 3 1 0 है, तो जरा घटाइए, 1 में से 1 गया तो कितना हो गया 0, 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 4 गया तो -2, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है, 3 में से 5 गया तो -2, 1 में से 3 गया तो -2, और ये 0 हो गया, है ना। तो P बराबर क्या था, P बराबर है क्या चीज, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो क्या जो आया है इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बताइए ना, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 1 3 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 0। ठीक, अब बताइए इसको सिमेट्रिक दिखाना था, तो P आया तो P मतलब सेम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे और वही अगर आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक बोलते थे। तो P ट्रांसपोज करके दिखाइए जरा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 3 4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 3 2 2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 4 2 0। तो देखिए तो सेम टाइप से आया है क्या, 1 3 4 1 3 4 3 2 2 आया ना, P के बराबर आ गया। तो देयरफॉर क्या कह देंगे, देयरफॉर P बराबर जो हम लोग माने हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज क्या हो गया सिमेट्रिक, ये ना हो गया। और Q को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो Q कहां गया, पहले तो Q है क्या हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज यही ना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 0 1 1 -1 0 1 -1 -1 0, ठीक है।
अब Q ट्रांसपोज करिए, तो Q ट्रांसपोज करिएगा तो बताइए तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 1 1, ठीक है, -1 0 1, यहां हो गया -1 -1 0। एक काम करो ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा 0 1 1 -1 0 1 -1 0, ठीक है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, -1 -1 0। तो देखो तो ये माइनस को भूल जाते, कुल ऐसा ही दिख रहा है, 0 -1 -1 1 0 -1 1 1 0, तो ये माइनस क्यू के बराबर आया कि नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आ गया, तो देयरफॉर Q बराबर हाफ A माइनस A ट्रांसपोज इज एस्क्यू सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक है ना। अब लास्ट में एक और काम कह रहा है, P प्लस Q जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, A के बराबर। तो P किसके बराबर है, देखो तो P इतना है, इतना 1 3 4 3 2 2 4 2 0, और Q कहां गया, Q ये आया है 0 -1 -1 है ना, 1 0 -1 1 1 0। अब चलो इसको ऐड करने की कोशिश करो, 1 + 0 कितना हो गया 1, 3 + 1 4, 4 और 1 5 आ गया, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, 2 हो गया, 2 और 1 3, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 0 हो गया। जरा देखिए तो A के बराबर आ रहा है क्या, 1 4 5 2 2 3 3 1 0, तो P प्लस Q बराबर A आ गया। तो हेंस A इज द सम ऑफ, ये सिमेट्रिक था, ये स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस A इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसे कॉपी करिए। देखिए जरा क्या कहता है, जरा बताइए। 7 नंबर कहता है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम R टू R, ठीक है ना, यानी कि रियल टू रियल है, मतलब ऐसा कुछ कह रहा है कि ये भी रियल है और ये भी क्या है, रियल है, इसके बीच में फंक्शन f अप्लाई कर। तो कहता है क्या कि fx बराबर दे रखा है आपको 4x³ - 7, सो दैट f इज 1 1 and 1 1 भी दिखाना है और 1 2 भी दिखाना है। तो देखो फॉर 1 1 लेट x1 and x2 be any two arbitrary एलिमेंट्स ऑफ R। R मतलब यहां पे डोमेन की बात बोल रहा है, डोमेन की बात, मतलब इनपुट लेते हैं अलग अलग, हमेशा लिखेगा सवाल में, ठीक है। अब क्या करिएगा, सिंस fx बराबर दे रखा है कितना पता है, 4x³ - 7, ओके है ना। तो आप क्या करिए, f ऑफ x1 निकाल लीजिए, तो 4x1 का क्यू - 7, f ऑफ x2 भी निकाल लीजिए, तो 4x2 का क्यू - 7। अब क्या करिएगा, हमेशा f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 दिखा दीजिए, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 दिखाइएगा तो पता है कितना हो जाएगा, x1 का क्यू - 7 बराबर x2 का क्यू - 7। देखो ध्यान से देखो, अगर हम लोग f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेके चल रहे हैं ना, सॉल्व करें, अगर x1 बराबर x2 हो जाए, क्या बोले, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेके चले और x1 बराबर x2 हो जाए तो समझिएगा 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए, सॉरी यहां 7 ना है, तो यहां से ही तो कटिए गया, तो कितना हो जाएगा बताओ, 4x1 का क्यूब बराबर 4x2 का क्यूब, ये भी कट गया, तो बच गया x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, इधर ले लो साइड में, तो x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब बराबर 0, aq माइनस bq। aq माइनस bq का क्या फॉर्मूला आता है बोलिए, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब प्लस कितना p स्क्वायर बराबर 0। तो एक तो ये केस 0 के बराबर होगा, x1 माइनस x2 0, तो ये देखो तो x1 बराबर x2 आ गया, ये तो 1 1 वाला केस तो आ ही गया। आप चाहिएगा तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, x1 ये बराबर 0, x1 x2 अब प्लस x2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। अगर ये इसको हम अगर परफेक्ट स्क्वायर भी करके दिखाएं, ठीक है, देखो ना क्या हम इस दोनों को साथ में लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस कितना 2ab
अरे ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है 2x1 x2, ठीक है। हम तो कहते हैं इसको छोड़ दो, मेरे हिसाब से इसको करने का जरूरत नहीं है, ये वाला केस आ गया ना। तो देयरफॉर f इज क्या, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 1 1 फंक्शन है ना। अब हमको एक चीज और दिखा रहा है, ऑन टू फंक्शन के लिए दिखा रहा है, फॉर ऑन टू, ठीक है। ऐसा ले लीजिए, क्योंकि इससे इसमें है एक्स और ये क्या है, y है ना। लेट y बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ r मतलब पता है y, देखो x है और y, fx बोलिए या y बोलिए, बात बराबर, y बराबर f ऑफ x है ना। ये कोडोमेन की बात बोल रहा है, r मतलब किसका, कोडोमेन है ना। तो देखो कभी भी ऑन टू दिखाना होगा ना, तो देखो हमेशा क्या ले लेना, y बराबर f ऑफ x, तो y का वैल्यू कितना है 4x³ माइनस 7 था 7 है ना। अब हमेशा y बराबर जो fx है ना, तो अभी y x का फंक्शन है, आप तोड़ के x y का बनाइएगा, मतलब x का वैल्यू y के टर्म में निकालना है। तो ये हो जाएगा y प्लस 7 बराबर 4x³ तो x³ बराबर हो जाएगा y प्लस 7/4 है ना। x बराबर हो जाएगा y प्लस 7/4 का वैल्यू 1/3। अब जरा ध्यान दीजिए, ये भी रियल और ये भी रियल, तो y का वैल्यू जैसे मान लीजिए कि डालते जाएंगे, जैसे y का वैल्यू मान लीजिए कि 0 डाले तो 7/4 का पावर 1/3 डेसिमल में आएगा तो भी रियल नंबर होगा। मान लीजिए 2 डाले तो 7 + 2 9/4 का पावर होल बाई 3, वो भी कोई वैल्यू आएगा, डेसिमल आएगा, मतलब डेसिमल में यानी रियल नंबर ही आएगा। हर एक y के वैल्यू के लिए y का वैल्यू डाल रहे हैं और x का वैल्यू जो आ रहा है वो रियल आ रहा है। तो हर एक y का वैल्यू के लिए अगर इसमें डोमेन में है, इसका मतलब प्री इमेज अगर होता है तो उसी को ना हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यहां पे हेयर फॉर ऑल या फॉर ईच y बिलोंग्स टू R यानी कि कोडोमेन, द वैल्यू ऑफ x यानी कि ये y प्लस 7/4 होल टू द पावर, ये बिलोंग्स टू R। R मतलब किस में, डोमेन में, यानी y के प्रत्येक वैल्यू डाल रहे हैं जो x का वैल्यू आ रहा है वो भी डोमेन में आ रहा है। तो देयरफॉर f क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 भी है, ऑन टू है, हेंस f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, या इसको बाइजेक्टिव ही बोला जाता है। ठीक है, कॉपी करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस शॉर्ट क्वेश्चन में का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड कट्स वाईजेड प्लेन में। देखो याद करो, इक्वेशन ऑफ लाइन दो पॉइंट के बीच का अगर निकालना होता था, ये मान लो कि आपका है x1 y1 z1, ठीक, ये मान लो है x2 y2 z2, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता था, याद करो, याद है तुम्हें, नहीं याद है कोई बात नहीं, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1, ये ना होता था, ठीक। तो बस ये सब बैठा दो यहाँ पे, x माइनस x1 के जगह पे कितना 3, y माइनस 4, z माइनस 1, ठीक। अब x2 माइनस x1 5 माइनस 3, फिर लिखो 1 माइनस 4 6 माइनस 1, है ना। तो यहां से हो जाएगा x माइनस 3/2 y माइनस 4/-3, वाह -3 कैसे लिख रहे हैं जी, अरे जिया, z माइनस 1/5, है ना। अब क्या कहता है कि एक पॉइंट मानिए, तो पॉइंट मानने के लिए हम लोग क्या करो, कुछ मान लो इसको यहां से, ठीक। तो यहां से बराबर लेमडा करो, तो x माइनस 3/2 बराबर लेमडा, x बराबर कितना हो गया 2 लेमडा प्लस 3, है ना। फिर देखो y माइनस 4/-3 बराबर लेमडा, तो y का वैल्यू हो जाएगा -3 लेमडा प्लस 4,
z माइनस 1/5 बराबर लेमडा, तो z बराबर कितना हो जाएगा 5 लेमडा प्लस 1, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो जाएगा ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट कितना है 2 लेमडा प्लस 3, फिर कितना है -3 लेमडा प्लस 4, और फिर है आपका 5 लेमडा प्लस 1। अब देखिए कहता है कि जो कट करता है YZ प्लेन में, तो YZ प्लेन में x 0 होता है, सिंस दिस पॉइंट कट्स इन YZ प्लेन, YZ a प्लेन दैट इज YZ प्लेन में x0 मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट 0 के बराबर कर दो, यानी कि 2 लेमडा प्लस 3 बराबर 0, तो यहां से लेमडा का वैल्यू कितना आ गया -3/2। तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसमें डाल दो, ये वैल्यू तो 0 मान लिए है ना। अब इसमें डालिए कितना हो गया -3 इंटू -3/2 प्लस 4, यहां डालो 5 इंटू -3/2 प्लस 1, यानी कि सॉल्व करने के बाद आएगा 0। जरा ये बताइए 9 8 17/2, ठीक है, और ये हो गया -15 अब प्लस 2, यानी कि -13 बटा कितना हो गया 2, ठीक है। ओके, तो इसे कॉपी करिए, ठीक है, हो गया ये वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हम लोग शॉर्ट आंसर जो 2009 का है पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। हम लोग उसके बाद 2009 का कर लिए, 2010 का करेंगे, मतलब पहले शॉर्ट का सारा कर देते हैं, फिर लॉन्ग का सारा कर देंगे, पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना, आपके एग्जाम से बहुत पहले, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए, अगर कहीं से कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके।